So you don't really want answers. You just don't, want there are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. Mankind doesn't have answers. You bullshit to your children. You don't fall. ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। अबे चिघाड़ क्यों रहा है? शिलाजीत पे जिंदगी तेरी निर्भर है। थम जा, तेरी एज 71 है, 17 नहीं। तो गाइस कैसे हो, सब बढ़िया ना? तो आज हम ऐसे बुड्ढे की बात करेंगे जिसकी जिंदगी में ठरक है पर ठहराव नहीं, और इसके कारनामे भी लाजवाब है। इसका इंडस्ट्री में उतना ही योगदान है जितना दूध की ग्लास का सुहाग रात में होता है। हो या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 30 साल से बी ग्रेड की सस्ती पॉर्न फिल्में बना रहा है जिसमें आपको स्टोरी और लॉजिक के अलावा सब मिलेगा। तो चलो यार इस अतरंगी इंसान के कुछ सतरंगी कारनामे देखते हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ठरकी बुड्ढा है। रिस्पेक्ट अजी घंटा, जो ये बोले कि अगर मेरी बेटी मेरी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता, और फिर ये काम करे। फिर उसकी सो कॉल्ड बेटी बोले मेरे पापा को कुछ नहीं बोलना। तो सुन 3GP क्वालिटी के जॉनी सिंस, हम तो बोलेंगे। तुझसे ज्यादा संस्कारी तो ये है, कम से कम स्क्रीन के बाहर ऐसे काम तो नहीं करता होगा। गाना और गाने की एक्टिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। जब गाओ तो गाओ, फिर ये मत भूल जाओ कि मेरा पल्लू कैसा है, मैं किस तरह नजर आ रही हूँ। गाओ तो बिल्कुल भूल जाओ कि कैमरा है ही नहीं, या आप परफॉर्म करो। अबे ये कोई तेरी जिस्म 3 फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है कि किसी का कुछ भी गिर रहा है, किसी का कुछ भी उठ रहा है। हम मिडिल क्लास लोगों को एक चीज सिखाई जाती है, जो है संस्कार, जो कि तुझ में नहीं है। ये मंच उनका है, भट्ट साहब अब दिखा नहीं दे रहे, हम यहाँ अंधेरों में ही ठीक हैं। जैसे तुम्हारे कारनामे हैं ना, तो तुम अंधेरे में ही रहना, बाहर मत निकल जाना। इवेंट में जाता नहीं, मैं अपने खुद के इवेंट में नहीं जाता। सीनियर सिटीजन वाली हरकत करो तब ना, हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं तो बुलाएगा कौन? सो भट्ट साहब जो है, मतलब आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही मैजिकल आदमी हैं और काफ़ी पागल हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर। मतलब हमें शर्मिंदा कर देते हैं। हम शूट वूट पे जाते थे, 14 घंटे की शूट के बाद मैं घर आके लमलेट फ़ोन उठाया, आलिया भट्ट का इंस्टा स्टोरी देखा, वहाँ भट्ट साहब जो हैं आलिया की बिल्ली के पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा ये वही आदमी है। अब इस देश में बिल्लियां भी सेफ नहीं है। हटे यार, कहाँ जाऊं? पलटो, #जस्टिस फॉर बिल्ली डाल दे। 2 रोज पहले दिल्ली से टेक ऑफ करने से पहले आलिया ने मुझे कहा कि पापा एक गाना भेज रही हूं मैं आपको, जरा आप सुन लें, अपनी ओपिनियन दे दें। मैंने अपने ईयर प्लग लगा के गाना जब सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, जिस तरह उसके आंखों में आंसू आ गए थे गाते वक्त। एक बात समझ में आई कि जब बात दिल से निकलती है दिल तक पहुंचती है। 1 मिनट रुक, फिर से बोल। क्या बोला? बात दिल से निकलती है दिल तक पहुंचती है। पाद सही बोल रहा है। आलिया की आवाज बिना ऑटो ट्यून के पाद के जितनी सुरीली है। आंखों में आंसू आ गए, बहुत दम लगा के पादा था क्या? अपने पाद का आदान प्रदान अपने तक रखो ना, स्टेज पे आके क्यों पाते हो? पृथ्वी में सिंगर्स खत्म होने के कारण ये अवार्ड जाता है आलिया भट्ट को, और ये अवार्ड देगा मेरा बाप। अरे मैं भी तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ, मुझे कोई अवार्ड क्यों नहीं देता? सबकी चड्डी नहीं उतारी ना, छोड़ो हो गया। 20 लाख मैं ही एक्स्ट्रा दे देता, मुझे ही दे देते। बस करो भड़काओ, कितना नाटक करोगे? मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे पूरा भरोसा था कि ये अवार्ड मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ये अवार्ड खरीद लिया था। इस गाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मुझे माइक के सामने खड़ा होना पड़ा। कैसे खाया मैंने? क्या अत्याचार किया है इसने? हाँ हाँ बस कर, तेरे से भी ज्यादा अच्छा खाना खाती हूँ मैं तेनू समझावांगी। ऑटो ट्यून हो तो लगा, नहीं तो रहने दे। ना तेरे बिना लगदा जी। भारत रत्न दे दे इस परफॉर्मेंस के लिए। ऐसा हम चौथी में करते थे कि धीरे गाने से आवाज सुरीली हो जाएगी, पर हमें हमारी असलियत पता थी, पर तुम लोगों को दिखानी पड़ती है।
अब बात करते हैं इसके नए नवेले कांड के। इससे पहले आलिया के फैंस जा सकते नहीं गया तो फिर इसके इतने फैंस कैसे हैं? 1 मिनट, जियान भाई थोड़ा हमें भी दिला दो फॉलोअर्स, हमारे तो ऑर्गेनिक ही नहीं आ रहे हैं। पापा करण बोल रहा है कि कलंक से पूरी कोई फिल्म नहीं हो सकती। होल्ड माई शिलाजीत, करण चौथिया है। हाँ वो तो है। ये इसका 20 साल के बाद कमबैक था, पर दुर्भाग्य से फेयरवेल हो गया। इस बंदे का मुझे समझ में नहीं आता। ये आस्की 2 से नशे में ही है। 6 पैक इसके हैं, पर पूरी फिल्म में एक्शन बाबा ने किए हैं। पूरे फिल्म में सिर्फ फेक गुरु फेक गुरु फेक गुरु। सबसे बड़ा फेक गुरु तो तू ही है। इनको क्या ही पता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आलिया सड़क 2 को इतनी गाली मिल रही है, क्या बोलोगी? आलिया अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो तुम कहाँ पे होती? आलिया अगर हम तुम्हारी फिल्में नहीं देखेंगे तो तुम कहाँ पे आ जाओगी? इस फिल्म में इतना नेपोटिज्म था कि चाय वाला भी चाय वाले का लड़का था। देख क्या बोल रहा हूँ मैं। एक तो बॉलीवुड का मुझे समझ में नहीं आता, ये बॉलीवुड ना हो के डार्क वेब सीरीज हो गई है। इतने रिश्तेदार हो गए कि अब कोई भी किसी को भगा रहा है। इस बंदे की जिंदगी तो अलग ही चल रही है। इसके रिलेशनशिप नहीं होते, 3-3 साल के बॉन्ड भरे जाते हैं। इतनी बेइज्जती करके मुझे सुकून मिल गया। अब मैं भी जाता हूँ, महेश भट्ट के फैंस मुझे गाली देने आ रहे होंगे। लेकिन 1 सेकंड, इसके तो फैन ही नहीं है। अब सपोर्ट दिखाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब मारो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।